नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। आज का वीडियो रहेगा राजस्थान के भौतिक प्रदेशों से संबंधित। इसमें हम राजस्थान के प्रमुख रूप से 4 भौतिक प्रदेशों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेश। भौतिक प्रदेश से तात्पर्य होता है स्थल मंडल पर स्थित भौगोलिक उच्चावच, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, झील, नदियाँ, यानी प्राकृतिक वनस्पति, वन, प्राकृतिक संसाधन आदि का किसी क्षेत्र विशेष के संदर्भ में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? भौतिक प्रदेश कहलाता है। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का सबसे पहले वर्गीकरण किया था प्रोफेसर वी.सी. मिश्रा ने 1967 ईस्वी में। ठीक है, और इनकी पुस्तक का नाम है राजस्थान का भूगोल। और राजस्थान का भूगोल नामक पुस्तक का प्रकाशन किया गया था 1968 ईस्वी में नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा। क्वेश्चन पूछा जाता है, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया था? तो प्रोफेसर वी.सी. मिश्रा ने 1967 ईस्वी में। पुस्तक का नाम है राजस्थान का भूगोल और इसका प्रकाशन किया गया 1968 ईस्वी में नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा। प्रोफेसर वी.सी. मिश्रा ने राजस्थान को 7 भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया। इन्होंने नहरी क्षेत्र में गंगानगर और हनुमानगढ़ को, पश्चिमी शुष्क क्षेत्र में जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर को, अर्ध शुष्क क्षेत्र में जालोर, पाली, नागौर, सीकर, झुंझुनू और चूरू को, अरावली प्रदेश में उदयपुर, डूंगरपुर और सिरोही को, पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश में जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, अलवर, भरतपुर, टोंक और दौसा को, दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश में कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा को, तथा चंबल बीहड़ प्रदेश में सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर को सम्मिलित किया। इनके बाद में सन 1971 में डॉक्टर रामलोचन सिंह ने राजस्थान को 3 श्रेणियों में विभक्त किया: 2 वृहत प्रदेश, 4 उप प्रदेश और 12 लघु प्रदेश। 2 वृहत प्रदेशों में डॉक्टर रामलोचन सिंह ने अरावली पर्वतीय प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश को शामिल किया। 4 उप प्रदेशों में पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी मरुस्थल, पूर्वी राजस्थान और पूर्वी मैदान को शामिल किया और 12 लघु प्रदेश। इस प्रकार से 3 श्रेणियों में सन 1971 में डॉक्टर रामलोचन सिंह ने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को विभक्त किया। इनके बाद में जो सर्वमान्य है और जिनके जो सिद्धांत हैं, जिनका जो वर्गीकरण है, हम पढ़ते हैं, एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, वो है डॉक्टर हरि मोहन सक्सेना का वर्गीकरण। डॉक्टर हरि मोहन सक्सेना ने सन 1994 में राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल नामक पुस्तक में उच्चावच एवं भौगोलिक संरचना के आधार पर राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया। इम्पोर्टेंट है, इनकी पुस्तक का नाम है राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल और इन्होंने उच्चावच एवं भौगोलिक संरचना के आधार पर राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया। किसने? डॉक्टर हरि मोहन सक्सेना ने 1994 में राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल नामक पुस्तक में उच्चावच एवं भौगोलिक संरचना के आधार पर राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया। उच्चावच का निर्धारण समुद्र तल से किया जाता है और भारत का समुद्र तल है चेन्नई। इन्होंने पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, इस प्रकार से 4 भागों में राजस्थान को विभाजित किया। तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश से। प्राचीन काल में दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश पर हाड़ा वंश का क्षेत्राधिकार था और इसी कारण इस क्षेत्र को हाड़ौती का पठार कहा जाता है। हाड़ौती के पठार की या दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की उत्पत्ति 14.4 करोड़ से 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व मानी जाती है
और इस पठार की उत्पत्ति मध्यजीवी महाकल्प मिसोजोइक या एरा या द्वितीयक महाकल्प के क्रिटेशियस काल में गोंडवाना लैंड में ज्वालामुखी क्रिया के दरारी उद्गार से जो लावा निकला था, उस लावा के जमाव से दक्षिणी पूर्वी पठार की उत्पत्ति हुई मानी गई है। ठीक है। मध्यजीवी महाकल्प या मिसोजोइक एरा या द्वितीयक महाकल्प के क्रिटेशियस काल में गोंडवाना लैंड में ज्वालामुखी क्रिया के दरारी उद्गार से जो लावा निकला, उस लावा के जमाव से दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की उत्पत्ति हुई थी 14.4 से 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व। हाड़ौती के पठार का विस्तार की अगर हम बात करें तो हाड़ौती का पठार प्रायद्वीप या पठारी प्रदेश के मालवा के पठार का उत्तरी भाग है, जिसका विस्तार राजस्थान के दक्षिण पूर्व में है और इसी कारण इसे दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश कहा जाता है। इस दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की अक्षांशीय दृष्टि से विस्तार की बात की जाए तो 23 डिग्री 51 मिनट उत्तरी अक्षांश से 25 डिग्री 27 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य तथा देशांतरीय दृष्टि से इस हाड़ौती के पठार का विस्तार 75 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर से 77 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। हाड़ौती के पठार का विस्तार राजस्थान के 4 जिलों कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ में है। इसका क्षेत्रफल है 24,185 वर्ग किलोमीटर, जो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 6.49 यानी लगभग 6.5% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से हाड़ौती का पठार राजस्थान का सबसे छोटा भौतिक प्रदेश है। हाड़ौती के पठार में राजस्थान की कुल जनसंख्या का लगभग 10% भाग निवास करता है। इस हाड़ौती के पठार का जनघनत्व की दृष्टि से दूसरा सर्वाधिक जनघनत्व वाला भौतिक प्रदेश में स्थान आता है। ठीक है। सर्वाधिक जनघनत्व वाला राजस्थान का भौतिक प्रदेश है पूर्वी मैदानी प्रदेश और पूर्वी मैदानी प्रदेश के बाद दूसरा सर्वाधिक जनघनत्व वाला भौतिक प्रदेश है हाड़ौती का पठार। हाड़ौती के पठार की औसत ऊंचाई है 500 मीटर तथा ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर है। हाड़ौती के पठार की विशेषता। हाड़ौती का पठार अरावली पर्वतमाला तथा विंध्याचल के मध्य स्थित एक संक्रांति प्रदेश है। अरावली विंध्याचल प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र का संक्रमण स्थल है। ठीक है। हाड़ौती के पठार में बूंदी से सवाई माधोपुर के मध्य एक भ्रंश घाटी स्थित है, जिसे महान सीमा भ्रंश या ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट की संज्ञा दी गई है। तो महान सीमा भ्रंश या ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट कहाँ पे है? बूंदी से सवाई माधोपुर के मध्य यह एक भ्रंश घाटी है हाड़ौती के पठार में। हाड़ौती के पठार में बलुआ पत्थर तथा एल्यूमिनियम के भंडार पाए जाते हैं। हाड़ौती के पठार में ज्वालामुखी क्रिया से निकले लावा के विखंडन से निर्मित काली मृदा या वर्टिसोल यानी यहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है, जो ज्वालामुखी क्रिया से निकले लावा के विखंडन से निर्मित हुई है और यहाँ की मिट्टी है काली। हाड़ौती के पठार की प्रमुख नदी चंबल नदी है, जो दक्षिण से उत्तर दिशा में बहती है। राजस्थान में सर्वाधिक नदियां हाड़ौती के पठार में प्रवाहित होती हैं, जिसमें राजस्थान का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र चंबल नदी तंत्र भी शामिल है और इस कारण हाड़ौती के पठार में जल द्वारा मृदा अपरदन की समस्या सर्वाधिक है। ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है, जल द्वारा मृदा अपरदन की समस्या सर्वाधिक है कहाँ पे? हाड़ौती के पठार में। हाड़ौती के पठार में नदियों की अधिकता के कारण एक विशेष प्रकार का अपवाह श्रेणी तंत्र पाया जाता है, जिसे कहते हैं अस्पष्ट अधर प्रवाह तंत्र। राजस्थान में दक्षिण पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है, ये हाड़ौती के पठार में प्रवेश करती है।
राजस्थान में दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा से लगभग 90% वर्षा होती है यहाँ पे, और इस कारण हाड़ौती का पठार राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा तथा सर्वाधिक आर्द्रता वाला भौतिक प्रदेश है। यहाँ पे 80 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है और यहाँ की जलवायु अति आर्द्र जलवायु है। हाड़ौती के पठार में मुख्य रूप से पाई जाने वाली फसलें हैं सोयाबीन, धनिया, कपास और गन्ना। हाड़ौती के पठार के क्षेत्र कोटा को राजस्थान की औद्योगिक नगरी कहा जाता है। ठीक है, राजस्थान की औद्योगिक नगरी किसे कहा जाता है? कोटा को। और कोटा में इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र स्थित है। इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पे स्थित है? कोटा में। और कोटा को राजस्थान की औद्योगिक नगरी कहा जाता है। राजस्थान में हाड़ौती के पठार के अंतर्गत 12 जिले में सहरिया जनजाति निवास करती है। उच्चावच के आधार पर हाड़ौती को भी 2 भागों में विभाजित किया गया है, एक विंध्य कगार क्षेत्र और दूसरा दक्कन का पठार या दक्षिण का पठार। तो विंध्य कगार क्षेत्र की अगर बात करें तो बनास एवं चंबल नदियों के मध्य दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व में बालुआ पत्थर से निर्मित संरचना को ही क्या कहते हैं? विंध्य कगार क्षेत्र कहते हैं। विंध्य कगार क्षेत्र के अंतर्गत कोटा, बूंदी और बारां इन 3 जिलों को शामिल किया गया है। इन 3 जिलों में विंध्य कगार क्षेत्र का विस्तार है। भौगोलिक संरचना के आधार पर इस विंध्य कगार क्षेत्र को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है, एक अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ, दूसरा नदी निर्मित मैदान और तीसरा शाहबाज उच्च भूमि। अर्धचंद्राकार पहाड़ियों में अगर हम बात करें तो सबसे पहले बूंदी की पहाड़ियाँ बूंदी जिले में हैं। 96 किलोमीटर लंबी अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ हैं और यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है सतूर 353 मीटर। मुकुंदरा की पहाड़ियों की अगर बात की जाए तो कोटा झालावाड़ में 120 किलोमीटर लंबी विस्तृत पहाड़ियाँ हैं जो विंध्याचल का भाग है। मुकुंदरा की पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी जो है वो चांदबाड़ी है 517 मीटर। कुंडला की पहाड़ियाँ कोटा के आसपास कुंडल के आकार की जो पहाड़ियाँ हैं इन्हें ही कुंडला की पहाड़ियाँ कहा जाता है। कुंडल के आकार की हैं, ये कोटा के आसपास के क्षेत्र में है। रामगढ़ की पहाड़ियाँ बूंदी से बारां के मध्य हैं और इसे बूंदी में घोड़े के नाल की आकार की पहाड़ियाँ या हर्ष सू कहा जाता है। ठीक है, रामगढ़ की पहाड़ियाँ राजस्थान का पहला और भारत का तीसरा पर्यटन दृष्टि से जियो हेरिटेज स्थल है, इम्पोर्टेंट बिंदु है। रामगढ़ की पहाड़ियाँ जो हैं यहाँ पे राजस्थान का पहला और भारत का तीसरा पर्यटन की दृष्टि से जियो हेरिटेज स्थल है। दूसरा भाग है इसका नदी निर्मित मैदान जो कोटा बूंदी में चंबल तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित मैदान है। और तीसरा शाहबाज उच्च भूमि क्षेत्र जो बारां के पूर्वी क्षेत्र में 450 मीटर उच्च भूमि क्षेत्र है और शाहबाज उच्च भूमि क्षेत्र में सहरिया जनजाति निवास करती है। शाहबाज उच्च भूमि क्षेत्र से कहते हैं। शाहबाज उच्च भूमि क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है काम्बा 456 मीटर ऊंची। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे दक्कन के पठार या दक्षिण के पठार की, जो झालावाड़ जिले में विस्तृत मालवा के पठार को ही दक्कन का पठार या झालावाड़ का पठार की संज्ञा दी गई है। यहाँ पे डग-गंगधर प्रदेश है झालावाड़ के दक्षिण पश्चिम में, और डग-गंगधर प्रदेश जो है 350 मीटर उच्च भूमि क्षेत्र है, इसे ही डग-गंगधर प्रदेश कहते हैं। और नेक्स्ट हम बात करते हैं पूर्वी मैदानी प्रदेश की। तो शायद वीडियो लंबा हो रहा है तो अच्छा रहेगा, अगले वीडियो में हम बात करेंगे पूर्वी मैदानी प्रदेश और अरावली पर्वतीय प्रदेश के बारे में। तो धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपको वीडियो देखने के लिए। जल्दी ही मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।